Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children और वैसे तो हम बड़ी स्क्रीन पर करते हैं पर कुछ वीडियोस हम लोग यहाँ पेन टैप पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कुछ नहीं होगी, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो एज यू कैन सी दिस इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड लेवल. 6 to 8 का हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, ओलम्पियाड लेवल कवर हो रहा होगा, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, ये सारे कुछ लेक्चर्स यहाँ पर कवर हो रहे होंगे चिल्ड्रन. So what you have to do is stay tuned to Talking Textbooks, right? And of course आज का जो लेक्चर है that is on fractions. फ्रैक्शन का आज हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे होंगे. एक्चुअली सेकेंड लेक्चर के भी हमारे कुछ पार्ट्स रह गए थे, राइट? कंपैरिजन वगैरह रह गया था, वो हम लोग आज कवर अप करेंगे एज वेल एज द थर्ड लेक्चर एज वेल. राइट चिल्ड्रन, राइट. दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम जो आपके लिए बहुत सारी मेहनत करे, आपको बहुत सारा अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए. सो यू कैन सी हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे अभी चल रहे हैं, बहुत सारे आने बाकी हैं. सो प्लीज गो थ्रू देम. राइट, दिस इज अबाउट मी, लाइक आई एम टीचिंग 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. So this is a brief about me. And ये हम लोगों के टेलीग्राम चैनल्स हैं विच यू कैन सी अकॉर्डिंग टू क्लास. आपको भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही इसको ज्वाइन करना है सो दैट यू रिमेन अपडेटेड. जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. सो इट इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कोचिंग्स विच आर देयर इन कोटा. जिस तरह से टाइम टेबल सेट होता है, सारे लेक्चर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा होगा. एंड यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट. सो आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा by joining this, right? So please like let everybody know about it, and if you haven't joined the telegram up till yet then please do that children, right? This is a amazing website जहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. बट देन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ विच इज़ दिस. सो लाइक द नेम इज़ talkingtextbooks.in और आपको क्या देखना है यहाँ पर जो पैकेजेस हैं, राइट? सो वन इज़ 9,000, अदर इज़ 3,500. दिस इज़ ऑफकोर्स ऑफ 6 standard. सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल. वो भी आपको like you're not just supposed to keep this information to yourself. Please let everybody know about it, please. So like ये 9,000 का हाईएस्ट पैकेज है, राइट, विच कंटेन्स एवरीथिंग. एंड अगेन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक इफ़ यू यूज़ माई कोड तो ये हो जाएगा 6,300 का, राइट, एंड ये हो जाएगा 2,450 का, ये वाला जो पैकेज है. बट देन अगेन व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आपको करना क्या होगा, यहाँ जो डिस्काउंट कूपन कोड है वहाँ पे AV लाइव लिखना होगा, राइट? AV लाइव इज द डिस्काउंट कोड एंड उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दिस इज माई कोड AV लाइव टू गेट 30% डिस्काउंट. क्लियर? सो आपको यही करना है कि यू आर सपोज टू परचेज द 6,300. इट इज़ हाईली लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि ये पूरे साल भर की फीस है. मतलब पूरे साल भर में आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए यू पे सो मच, बट नाउ यू डोंट हैव टू. इट इज़ जस्ट 6,300 दैट यू आर सपोज टू पे, एंड इन दैट यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर. लेक्चर्स तो हैं ही सही, बाई वीकली क्विजेस भी हैं ही सही, एंड होमवर्क सबमिशन वुड बी देयर ऑन गूगल क्लासरूम. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता है. जिसने आज नया ज्वाइन किया है मैं उसे भी बता दूं. एंड अगेन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट सीरीज के ऊपर ये हो रहा है कि आपको पूरे साल भर का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. यू विल बी एबल टू डू द एनालिसिस, क्योंकि ओलंपियाड लेवल की टेस्ट सीरीज होगी, ऑब्वियसली थोड़ा हायर लेवल होगा, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपका जो तैयारी है जीत की वो एकदम सही हो रही है या नहीं. क्लियर? राइट साइड में यू कैन सी ऑल द पेमेंट मोड्स जितने भी हैं, आप एनी हाउ पे कर सकते हैं. स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. क्लियर? Next, let's start with the ritual of promise, and then we'll start with our lecture third. Clear?
चलो, सो फ्रैक्शंस में हमने ये सब कर लिया था, एज अ डिवीजन एंड एवरीथिंग। सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वी डिड, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन भी हमने कर लिया था, लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी डिड। कन्वर्जन्स करते हैं। ऑल्दो मैंने कन्वर्जन बता दिया था आपको कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, बट लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मुझे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सो लेट अस सपोज इफ आई टुक कन्वर्जन ऑफ अनलाइक इनटू लाइक में ओके, सो इफ आई टुक 1/2, 3/4 and let us say 4/5, ठीक है। सो दीज आर ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इसी का मैं लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्जन करती हूँ, राइट। तो हम कन्वर्जन किस तरह से करेंगे, देखो अब फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स तो वो मैं कैसे ले लूंगी, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, 2, 4 और 5 है। तो एलसीएम 2, 4, 5 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 20 हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग मैं इन सब को, ये जितने भी मेरे दे रखे हैं ना एलसीएम, उन सबको मैं जितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं उसको मैं इसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लूँगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी 1/2। आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड 10/20। देन 3/4, 3/4 से मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी, 5, 15/20। एंड नेक्स्ट लास्ट इज 4/5। सो 4/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई डिवाइड 4, 16/20, राइट। सो अब मेरे पास क्या हो गया, ये जो नंबर्स थे, नाउ अंडरस्टैंड, ये जो नंबर्स थे मेरे पास विच वॉज 1/2 कन्वर्टेड इंटू 10/20, 3/4 कन्वर्टेड इंटू 15/20, 4/5 कन्वर्टेड इंटू 16/20, राइट। तो अब इन तीनों का देखो, इन तीनों का क्या हुआ, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस जो थे वो लाइक फ्रैक्शन में इस तरह से रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट हो गए बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस बिकम्स 10/20, 15/20 एंड 16/20। हो गया, आया समझ में, आया कि ना आया समझ में, कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें, just a second children, let me adjust it। दिख रहा है ना प्रॉपरली, ठीक है। चलो, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मुझे ये करना है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मान लो मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन मुझे गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3/4 है ना, 2, 3/4। तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मुझे इसको इम्प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, वो इम्प्रॉपर में चेंज होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगी, सी देयर इज अ साइकिल विच विल गो 2, 3 and 4। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। है समझ में बात, कि इन दोनों को तो मुझको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड देन आई विल बी एडिंग 3 to it बिकॉज 3 इज बेसिकली द रिमाइंडर, राइट। सो अब मेरे को क्या करना है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब, अब इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा, देखो ये 4 है, राइट। सो 2 into 4, 2 into 4 just a second, whole number into denominator
प्लस न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू फोर किया मैंने, प्लस 3 अपॉन में 4, जो यहाँ पे लिख रखा है ना वह एज इट इज लिख रखा है। सो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 अपॉन 4, 11 अपॉन 4। सो बेसिकली 2 3/4 इज व्हाट, 11 अपॉन 4। एक और एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2/5, ठीक। अब इसको मुझे इम्प्रॉपर में चेंज करना है। सो इट इज गोइंग टू बी 1 इंटू 5, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर, मतलब जो यहाँ पे है प्लस 2 अपॉन जो एज इट इज जो यहाँ पे रिमाइंडर है ना, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, वो यहाँ पर भी आ जाएगा। वही सेम देखो, यहाँ डिनोमिनेटर था वही यहाँ पर भी आ गया, है ना। तो ये कर दिया अपन ने 5 6 7 अपॉन 5। दिस इज हाउ यू चेंज इट। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट करें, आया समझ में? अब कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब ऐसा करते हैं अपन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने को किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेट मी थिंक ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ, लेट्स से 11 अपॉन 7, राइट। आई टुक दिस 11 अपॉन 7। अब मैं कैसे बनाऊंगी इसको मिक्स फ्रैक्शन में, देखो इस तरह से, ऑब्वियसली वील बी डिवाइडिंग इट, यही मतलब है 11/7। हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई 7 इज द डिविजर, मैंने बताया था फ्रैक्शन एज डिविजन, सम ऑफ डिविजन, राइट। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में है दैट इज व्हाट, डिविजर, और जो न्यूमरेटर में है दैट इज डिविडेंड। तो अब मैंने इसको डिवाइड किया 7 को 11 से, तो कितना आ जाएगा 1 टाइम, एंड 4 मेरा रिमाइंडर है, 1 मेरा क्वोशिएंट है, दिस इज डिविजर। तो अब मुझे क्या करना है, साइकिल चलानी है। साइकिल कैसे चलानी है वो मैं बताती हूँ। देखो ये इस जगह पे आ जाएगा, दे विल बी मूविंग हाउ, दे विल बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 1 की जगह, मतलब 7 की जगह पर 1 आएगा, 4 की जगह पर 7 आएगा, और 1 की जगह पर 4 आ जाएगा। ऐसे ये क्या करेंगे, अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे। पर किस तरह से एक्सचेंज करेंगे, वो इस तरह से एक्सचेंज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में चले। तो अब देखो 1 कहाँ है, ऑब्वियसली ऊपर है, तो मैं इसको कहाँ लिख दूंगी, इस जगह पर, मतलब होल नंबर पार्ट में, ये लिख दिया 1। अब 7 कहाँ पर है, डिविजर के पार्ट में, तो वो ऑब्वियसली यहाँ नीचे आ जाएगा, दैट इज 7। वही 7 एज इट इज आना था डिविजर में, नीचे डिनोमिनेटर में, एंड 4 इज द रिमाइंडर, 4 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। दिस इज द वे, ये तरीका होता है, हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी में ही बता देती हूँ मैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 22/5, ठीक है। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, अब इसको करते हैं अपन। सेम तरीका है, 5 और 22, 5 4 ज़ा 20 एंड 2, राइट। तो मैं कैसे लिख लूँगी, 4 यहाँ आ गया, 5 डिविजर है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आएगा, एंड रिमाइंडर कम्स ऑन द टॉप। क्लियर? जो डिविजर है वो बेसिकली, जो रिमाइंडर है वो बेसिकली क्या बन रहा है, आपका होल नंबर पार्ट बन रहा है, और जो डिविजर है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। क्लियर है? क्लियर छे? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ 2 like fractions, if the denominators of the two given, compare 2 like fractions। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे, अब हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, बेसिकली कन्वर्जन हमने पूरा पढ़ लिया, जितने भी तरह के कन्वर्जन थे वी स्टडीड दैट। अब हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ऑफ फ्रैक्शंस। अब उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, कि एक तो हम लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन देखें, और एक हम अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन देखें। तो लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन जो होता है ना, दैट इज वेरी इजी, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है भाई, डिनोमिनेटर सेम है, राइट। सो अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 11 अपॉन
फॉर एग्जाम्पल 23, राइट, एंड 21/23, राइट, ये दो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे इसको कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर। बहुत सिंपल बात है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं जब, तो इसका मतलब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही होगा, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ही अपन देखेंगे। तो इसमें तो मैं क्या कर लूंगी, देखो 11/23 और 21/23, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना है। अब न्यूमरेटर 21 का बड़ा है तो मैं ऑब्वियसली ये बड़ा कर दूंगी, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है के बाद हमको समझ में आ गया भाई, बहुत इजी है। देखो लाइक फ्रैक्शंस में तो निकालना बहुत इजी है, डिनोमिनेटर सेम है इसे आपको सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। क्लियर? नेक्स्ट, कंपेयर टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, इफ टू डिफरेंट फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर एंड अनलाइक डिनोमिनेटर्स आर गिवन, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। यस, यही तो बात है इसकी। तो ये क्या बात बोल रहा है, अगर मैं लिखती हूँ 5/9, राइट, एंड 5/12, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जब न्यूमरेटर सेम हो और तब कंपेयर करना है। तो किस तरह कंपेयर होगा, तो ये इस तरह कंपेयर होगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। कैसे होगा ये देखो, अब इसके अंदर क्या है कि 9 पार्ट्स हैं, 9 टोटल पार्ट्स हैं और उसमें से 5 रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें 12 पार्ट्स हैं और सिर्फ 5 रिक्वायर्ड है। तो बताओ एरिया किसका ज़्यादा कवर हुआ, राइट। जैसे देखो मैं थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स टेक दिस 2/5 एंड 2/, लेट अस टेक 3, ठीक है, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है। अब देखो उसको ड्रॉ करते हैं अपन, लेट्स से ये मैंने ड्रॉ किया, अपन पिज्ज़ा बना रहे, ऐसा अज्यूम किया है, 1 2 3 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे सेम पिज्ज़ा है, अब इसके 3 पार्टीशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब समझो इसके अंदर अच्छी सी बात ये है कि देखो 5 में से टोटल 5 पार्ट में से 2 पार्ट, ठीक। अब यहाँ पे 3 पार्ट में से 2 पार्ट, भाई ज्यादा कहा, देखो पिज्जा खाना है आपको, अब पिज्जा के 5 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, उसमें से 2 मिल रहे हैं, और या फिर पिज्जा के 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, उसमें से 2 पार्ट आपको मिल रहा है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि भाई ज्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो फ्रैक्शन ज्यादा हो गया। सिंपल सी बात है, लॉजिक समझ में आ गया है ना। तो यही यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं, भाई पार्ट्स कम हैं, राइट, पार्ट्स उसके कम हो रहे हैं, मतलब एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, आई बात समझ में। तो इस हिसाब से अपन क्या कह देंगे बेटा कि 5/9 इज ग्रेटर देन 5/12। सो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता था तब न्यूमरेटर जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता था, पर जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। समझ गए क्या, लॉजिक समझ गए क्या, है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना है ना, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो गया वो ही फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो इसमें क्या करना है अपन को, न्यूमरेटर सेम हो ही रहा है तो एलसीएम कुछ नहीं लेना है तो लो, पर ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। और ये कैसे पता लग रहा है अपने को, यहीं से पता लग रहा है, ये देख लो। अब मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया, आप खुद ही कभी कंफ्यूजन होना तो खुद पिज्ज़ा को ऐसा मन में सोच लेना, खाते तो हैं अपन, राइट, अपने को पसंद था इसे, जिसको नहीं है पसंद वो चॉकलेट्स को देख लो, कुछ भी चीज़ जो आपको पसंद है, राइट, तो उसको आप काउंट करके देख सकते हो।
सो अब ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। अब अपन नेक्स्ट कंपैरिजन पढ़ते हैं जिसके अंदर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है। उसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि है ये अपने सामने कंपेयर टू फ्रैक्शंस दैट इज 7/9 एंड 5/12। अब उन्होंने वो एग्जाम्पल से बता रखा है। तो बेसिकली मुझे ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में क्या आता है भाई, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बनाना होगा या कंपैरिजन करना होगा विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, राइट। तो अपन वो करके देखते हैं। सो इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, देखो इसके अंदर क्या होगा एग्जाम्पल में लेती हूँ, कुछ इजी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/9 एंड 4/3, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने ले लिए। अब मुझे बताना है कि भाई कौन सा बड़ा है, इसके अंदर कौन सा बड़ा है। तो डेफिनेट सी बात है कि अब हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, take LCM of denominators। LCM of denominators जो लेना है वह हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। आया बात समझ में, आया कि ना आया बात समझ में। सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो LCM लूंगी मैं, LCM ऑफ 9 3 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 2/9 तो देखो एज इट इज रहेगा, 2/9 वुड रिमेन एज इट इज, बट 4/3 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये तो हम जानते हैं भाई बेसिकली क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमको, चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रही है बात, चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 and 3, दिस बिकम्स 12/9। तो अब देखो, अब मुझे कंपैरिजन किस में करना है भाई लोगों बहन लोगों, किस में कंपैरिजन करना है, 2/9 और 12/9 में। 2/9 और 12/9 में अब मुझको कंपैरिजन करना है। तो भाई कौन सा बड़ा हो गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा ये तो सिंपल ही था, 2/9 और 12/9 में ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ही फ्रैक्शन बड़ा होता है। आ गई क्या बात समझ में, अंडरस्टूड। इसको लिख लो इसको लिख लो बेटा, समझ रहे हो मेरे बच्चों। आगे करें, चलो क्वेश्चंस। Express each of the following as improper fractions. So, where is my pen? Here it is. Express each of the following as improper fraction. So, मैं आपको एक पहला करके बता देती हूँ, that is 1/6। कितना हो जाएगा ये, 6 and 7/6। कैसे किया, 6 into 1 किया, 6 into 1 plus 1 किया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया। तो ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। बाकी के 3 आप करेंगे, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगी इसे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओह, तो अब अपन इसको ले लेते हैं 1/6। कितना हो गया ये, अच्छा सॉरी ये तो मैंने अभी बताया, इसे 2 बार आ गया क्या है, ओह so sorry, I'm so sorry. Okay, so this says give true and false about the statement. Oh, अपने को कंपेयर करना है, अपन को कंपेयर करने का है। तो देखो A वाला क्या कहता है 1/3 and 1/10। अभी मैंने बताया न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा, क्योंकि टोटल सोचो अब पिज्जा के सिर्फ 3 पार्ट हो रहे हैं भाई, है इक्वल 3 पार्ट हो रहे हैं, उसमें से 1 पार्ट आपका, और टोटल 10 पार्ट हो रहे हैं। 10 कजिन्स हैं आप सब, 10 भाई बहन है, सोचो भाई साहब 10 सबको 1 मिल रहा है, कितना सा आएगा भाई, इतना सा। ओ तो इसका मतलब 1/3 ऑब्वियसली बड़ा है, इजी सी बात है।
देखो बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाला इज ऑल्सो गुड, 4/6 5/6, बहुत ही सिंपल लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें तो बहुत ईजी होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा हो जाता है, न्यूमरेटर 5 का बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, सिंपल। सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन क्या कहता है, 3/6 एंड 1/3, तो 3/6 को मैं क्या 3 2 6 ऐसा लिख सकती हूँ, है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी ना मैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो 3 1 3 3 2 6। तो अब इसका, अब ये देखो दोनों अलग अलग फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए अभी, है ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो 1/2 और 1/3 हो गए, तो न्यूमरेटर तो सेम हो गया, तो इसका मतलब 1/2 बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है, राइट। डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ बता देती हूँ, डी ऑप्शन थोड़ा जगह है यहाँ पर, 1/3 एंड 5/6। अभी देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये तो सिंपल था, ये तो वही था, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो अब इसमें मैं क्या कर लूँगी, ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, अपन ने ऐसा ही तो सीखा था, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 2, बहुत बड़ा सारा ले लिया मैंने, तो देखो 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 क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, तो ये क्या हो गया, एलसीएम 3 और 6 का 6 हो गया, राइट। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगी, तो भाई देखो 1/3 तो क्या हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही इट इज गोइंग टू बिकम 2/6, और ये कितना हो जाएंगे, देखो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय, कैसे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको रे बाबा, ये तो सेम ही रहेगा, तो 2/6 और 5/6 को अब मुझे कंपेयर करना है, तो 2/6 और 5/6 में 5 का न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए वो बड़ा हो गया, ठीक है क्या, ठीक है क्या, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम आगे पढ़ें बेटा, नेक्स्ट, ओह थैंक यू, स्लाइड आ गई गलती से, कोई बात नहीं, लेक्चर 3 करेंगे अपन। सो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इसके अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने होंगे जो कि मैं दूंगी, बिल्कुल बाकायदा दिए जाएंगे। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेशंस मतलब ऑब्वियसली हम फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, आज अपन पढ़ेंगे एडिशन, राइट। सो एडिशन के अंदर क्या होता है, अब एडिशन भी दो चीज़ों का अपन देख रहे हैं, एक तो होगा जो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है, और दूसरे होंगे जो अनलाइक होंगे। उसके अंदर क्या हो रहा होगा कि उसको अनलाइक फ्रैक्शंस जो होंगे, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है, अपन उसको लाइक में चेंज कर देंगे। अब देखो क्या अपने को अनलाइक को लाइक में चेंज करने के लिए अपने को कब जरूरत होती है कि अनलाइक फ्रैक्शंस अपने को दिए हुए हैं, अब उसको अपने को लाइक में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में, तो वो अपने को कब जरूरत है, एक तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन करना है भाई, तो अपने को डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है, इसलिए एक तो उस टाइम पे जब असेंडिंग डिसेंडिंग निकाल रहे होते हैं भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ये निकालना होता है। एक होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बिना अनलाइक को लाइक किए हुए नहीं कर सकते, मतलब द डिनोमिनेटर हैज टू बी सेम जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। वेयरएज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जिस फॉर्मेट में वो दे रखे, मतलब जैसा अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, अपन अनलाइक फ्रैक्शंस को ही एज इट इज यूज कर लेंगे, अपन उसको चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला जो है दैट इज अनलाइक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स। तो लाइक डिनोमिनेटर्स का देखते हैं अपन। अब देखो ये तो दे रखा है उन्होंने अलग अलग, लाइक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स। तो लाइक डिनोमिनेटर्स में वो क्या दे रहा है, देखो एग्जाम्पल आप देख सकते हो राइट साइड, उन्होंने क्या बोला 1/5 और 2/5 को ऐड करना है, राइट। तो जस्ट एड अप द न्यूमरेटर्स, क्या लिख रखा है, जस्ट एड अप द न्यूमरेटर्स, ये आप पढ़ सकते हो खुद से, जो राइट साइड में लिखा, लेफ्ट साइड में लिखा है। सो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर को मैंने सेम बना दिया और न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो गए, राइट। तो ये क्या हो गया 3/5 आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दो, जैसा न्यूमरेटर ऐड कर रहे हो तो हाँ भाई सेम है डिनोमिनेटर्स भी ऐड कर दो 10 हो गया, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा बिल्कुल मत कर देना। डिनोमिनेटर एक ही आएगा, मतलब दोनों का सेम है तो सेम डिनोमिनेटर ही आएगा, ऐड होंगे न्यूमरेटर्स,
इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़ें, आगे करें, राइट. सो दिस इज अबाउट अनलाइक फ्रैक्शंस. अब अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बेसिकली अपने को क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उसको पहले आप लाइक में चेंज करेंगे. लाइक में चेंज करने के लिए वही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना और उस अकॉर्डिंग एडिशन कर देना. सो दैट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट. देन इज एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन अगर दे रखा है ना आपको, तो उसको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो. और नहीं भी तो आप ये भी कर सकते हो कि होल नंबर को ऐड कर लिया और जो फ्रैक्शन पार्ट थे उसको ऐड कर लिया, राइट. और नहीं भी ऐसा हो रहा है तो अपन ये भी कर सकते हैं कि आप उसको तो सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कन्वर्जन मैंने बता ही दिया है, और उसको फिर ऐड कर लो, सिंपल. तो अपन कुछ चंद क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, है ना. सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. लेट अस से ऐड के ही होंगे ऑब्वियसली. सो अगर मैंने आपको बोला ऐड करो 5/7 एंड लेट अस से 15/7, इनको ऐड करो, तो बहुत इजी है. इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख दिया. 15 + 5 20 हो गया, सिंपल. सो 20/7, ये तो एडिशन सिंपल हो गया, राइट. अब ये तो तब था जब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम थे, पर अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हुए तब क्या होगा. सो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, से 2/3 + 4/11, ठीक है, इस तरह से दे रखा है. अब इसको मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी बेटा, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे अपन. वील टेक एलसीएम ऑफ 3 and 11. कितना हो जाएगा, 33 होगा 3 और 11 का एलसीएम. अब इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये देखो 33 हो गया, एलसीएम मेरा ओवरऑल 33 आ गया. तो अब 3 से मैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 11 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 से भी 11 को ही मल्टीप्लाई करूँगी. सो कितना हो जाएगा, 22 प्लस, अब यहाँ पे 11 से 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12. नाउ लेट्स ऐड दिस. सो 2 + 2 इज 4, 2 + 1 इज 3, 34/33. 34/33. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स का लेते हैं अपन. सो लेट अस टेक ठीक है, ये लिया मैंने, ओके. अब अपने को सबसे पहले तो अपन वी आर गोइंग टू चेंज दीज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 5 2 = 10 + 4 14/5, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 = 27 + 1 28/3. क्लियर? अब एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का. एलसीएम ऑफ 5 and 3 कितना है, 15 15. क्लियर? अब इसको अपने को अकॉर्डिंगली चेंज करना है. तो ये 15 मेरा एलसीएम हो गया. 5 से मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगी, 3 टाइम्स. 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, बट वी आर गोइंग टू ऐड इट 3 टाइम्स. So 5 × 3 means 5 × 3 basically means what? 5 + 5 + 5. Multiplication is nothing but addition and continuation, and division is nothing but subtraction and succession, right? Addition in succession and subtraction in succession. That is what multiplication and division are, right? So basically 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये कितना हो जाएगा,
राइट, ऐड, सिंपल ऐड करना है मुझे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से ही 28 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 5 इज गोइंग टू गिव मी 40, 10 and 4, 10 and 4, 14, राइट 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 राइट, यही देगा। 8 5 is 44, 4 and 140, राइट। अब अपन इसको ऐड कर देते हैं, तो दिस गिव्स मी 2 6 162 अपॉन 15। यह मेरा आंसर आ चुका है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आए बात समझ में? कैसे होगा ये? आगे की और बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी दो तरह का से इसने बता रखा है, एक है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लाइक फ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है? लाइक फ्रैक्शन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं अगर वो सेम है तो सिंपल न्यूमरेटर्स के अंदर आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, एंड अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो अनलाइक को फर्स्ट यू आर गोइंग टू चेंज इनटू लाइक, और फिर उसमें जो न्यूमरेटर्स है उसमें सब्ट्रैक्शन कर देना है, वही दोनों चीज़ें हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस अगर दे रखे हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे ही इसको चेंज कर देना है, सिंपल सी बात है, राइट। सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। टाइम है अभी, लेट मी सी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। So few examples. Subtract करना है obviously. Okay, let me write it here. It won't be visible here. Subtract करना है आपको. So my question says ठीक है, ये दे रखा है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान, डिनोमिनेटर है लिख लिया, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 - 4 6 हो गया, 6 अपॉन 11, राइट, इजी है। एक और इसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू मी, लेट्स से 5 अपॉन 8 - 2 अपॉन 9, ऐसा कुछ दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगी 9 और 8 का। 9 8 इज 72, क्योंकि 9 और 8 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, राइट, को प्राइम पेयर है। 8 और 9 का HCF इज 1। सो इफ यू रिमेंबर, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता था बेटा, उनका प्रोडक्ट, राइट। सो 8 9 इज 72। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। सो 8 इंटू 9 करूँगी मैं टू मेक इट 72। 9 5 45 हो जाएगा, माइनस 9 में कितना मल्टीप्लाई करूँगी, 8, तो 8 2 इज 16। सो हाउ मच दिस गिव मी? दिस गिव्स मी 72 and 15 and 6 9, 3 and 1 is 2. So 29 upon 72 मेरा आंसर आ गया। Is this clear children? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के लिए भी मैं आपको एक दे देती हूँ, सो दैट यू आर एबल टू डू इट। डू दिस 13 4/5 - 2 1/3। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इन मिक्स फ्रैक्शंस को आई एम सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कर लूँगी. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड देन ऐड बाय दिस. सो दिस गिव्स मी हाउ मच, 65 and 69 हो गया. मतलब 13 into 5 किया प्लस 4 कर दिया, राइट. तो मुझे कितना मिल गया, 69/5 माइनस, इसको भी चेंज कर देंगे अपन. दिस विल ऑल्सो गेट चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 3 2 6 प्लस 1 7/3. वेरी सिंपल. अभी अनलाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. अब मुझे इसको सिंपली क्या करना है, सिंपली आई जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स व्हिच इज 15. सो आई विल डू इट डायरेक्टली हियर, व्हिच इज 15, राइट. सो आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई इट विथ 3 to make it 15. So here also I'll have to multiply it with 3. So this gives me 27, right. 3 say 9 3 is 27 and 18 20 minus 5 35, right. Now what is this going to give me? 15 5 6 7 2 10 and 3 7 and 1. So 172/15 would be my answer. Clear? Is this clear? So I hope कि आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब बेसिकली हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया. वी स्टडीड अबाउट द कन्वर्जन हमने पढ़ लिए. देन कंपैरिजन हमने पढ़ लिया. देन ऑपरेशंस में एडिशन भी अंडरस्टूड. एडिशन के अंदर भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो कैसे एडिशन होता है, अनलाइक होते हैं तो क्या होता है, मिक्स्ड होते हैं तो क्या होता है. मिक्स के अंदर अपने को बेसिकली उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके करना है. एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम चीज़ है, लाइक अनलाइक और मिक्स्ड में कैसे करना है. उन तीनों के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के भी आपको बता दिया है. अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं टाइम देख लूँ कि कितना बचा है. बिल्कुल है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो लेट्स डू द क्वेश्चंस. ऐड 1/2 and 3/8. वेरी सिंपल. 1/2 प्लस 3/8 क्या है? इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन है तो सिंपल एलसीएम ले लो. 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 होता है. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 2 विथ 4. 2 4 8, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो 4 प्लस 3. सो 4 प्लस 3 कितना हो गया भाई? 7/8. वेरी वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एक मिक्स फ्रैक्शन का. सो 1/8 प्लस 3/8 का. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू improper fraction. So this gives me what? 8 into 1 is 8 plus 1 9. 9/8 plus 8 into 3 24. 24 plus 3 27/8. अब ये तो लाइक फ्रैक्शंस निकले, तो सिंपली एज इट इज जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लिख दिया जाएगा और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया जाएगा. Is this clear? 9 and 10, 16 and 36. अब ये और डिवाइड हो सकता है भाई लोगों. देखो, क्योंकि ऑड प्लस ऑड मुझे इवन देता है, इवन ऑलरेडी है ही सही. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डिवाइड इट. सो दिस बिकम्स 4 to the 8 to 9/2. तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया बच्चा लोगों? मेरे बच्चों, फाइनल आंसर आया 9/2. क्लियर है? आ गया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट करना है अपने को. सब्ट्रैक्ट 11/18 18/27. सो यहाँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. ये और डिवाइड हो सकता है क्या इसके अंदर? अभी ये कॉमन HCF निकल सकता है भाई लोगों और बहन लोगों. देखो 3 से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 मेरे को दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है मेरे को. और अभी और दिख रही है 9, मतलब 9 से डायरेक्ट अपन डिवाइड कर सकते थे. सो 9 ठीक है.
तो अभी मेरे को मिल गया 2/3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। 18 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 18 ही तो हुआ जी। और ये हो गया 11। ठीक है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 11 को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 11 आ जाएगा एज इट इज। एंड 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 को भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी। तो ये हो गया 12। ओह, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ आ रही है। ओके ओके ओके, ये तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये तो फ्रैक्शन तो नहीं बनेगा भाई। नो 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 नो। एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर चेंज कर लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पर आ जाए 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 9। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं हो सकते ना यार, है ना। तो अपन इसको कर लेते हैं 9/27। तो 9/27 1/3। सो अब 6 3 से 18 होता है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो दिस गिव्स मी 5/18। आ गया समझ में? ऐसा मैं कर देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा मैनिपुलेट कर देती हूँ। पर ये तो अभी आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन जो मिला है मेरे को ये नहीं आता, मैं दूसरा लर्न करके आई हूँ या आया हूँ, कट कर दिया, इसकी जगह उसको सॉल्व कर दिया, भाई तब मार्क्स कट जाएंगे। या तो मैं खुद हूँ पढ़ा रही, इसलिए आई कैन डू दैट। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप टाइम इज अप. So this was it for today children. Thank you so much for watching. These are your homework. इसको कर लेना. And importantly exercise 1 and 2 should be completed. और आपको वो कहाँ सबमिट करनी है बेटा? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो। 2 के कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, सो प्लीज कंप्लीट दैट एंड सबमिट ऑन गूगल क्लासरूम अलॉन्ग विथ दीज क्वेश्चंस जो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, this is the question, and this is it. So thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and use my code AVLIFE to get 30% of discount. Bye bye, take care.